एक देश जहां खूबसूरती, इतिहास और इंतहाई पोटेंशियल है, जो 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, आज एक ऐसी मुसीबत का सामना कर रहा है जो कभी पहले नहीं देखी। ये मुसीबत सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, बल्कि सियासत, सिक्योरिटी और अपने लोगों की जिंदगी के लिए खतरा है। महंगाई से लेकर गिरती हुई इकोनॉमी तक, भूख से लेकर दहशतगर्दी तक, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी से लेकर टेक्नोलॉजी की कमी तक, जिसका फ्यूचर अभी भी अनिश्चित दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। आइए पाकिस्तान की इस मुश्किल भरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या जरूरी है इन मुसीबतों का सामना करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है और जीडीपी, जो कभी उम्मीद दिखाती थी, आज इतना नीचे आ गिरी है कि वापस उठना इम्पॉसिबल सा लगता है। वही मुल्क एक तरह से रुक सा गया है और इकोनॉमी के ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गई है और साथ ही मुल्क की इकोनॉमी बहुत बड़े ट्रेड डेफिसिट, भारी महंगाई और कर्ज के बोझ से दब गई है। आखिर पाकिस्तान से क्या गलत हुआ जो आज इस कगार पर आ खड़ा हुआ? सालों से चल रहे घटिया एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन और गरीब मुल्कों से कर्ज लेने की आदत ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। मुल्क का इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से रुक गया है, खेती का भी हाल बेहाल है और छोटे बड़े बिजनेसेस का ग्रोथ करना तो दूर, उन्हें सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, 2023 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में आई थी, जो कि इस बात का सबूत है कि प्रॉब्लम्स किस हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं जीडीपी से भी बड़ी एक और प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने मौजूद है, और वो है पाकिस्तान की तेजी से गिरती हुई करेंसी की वैल्यू। पाकिस्तान का रूपी इतना तेजी से नीचे गिर रहा है कि जो 60 रुपए एक डॉलर के बराबर होता था, अब वही 300 रुपए तक पहुंच गया है। चलिए देखते हैं इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ है। पहला, इंपोर्ट्स की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, जैसे कि फ्यूल से लेकर खाने के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे करोड़ों लोग अपनी जरूरत की बेसिक चीजें भी खरीद नहीं पा रहे। हर जरूरी खाने की चीज जैसे कि आटा, तेल, सब्जियां आम लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गई है। भूखा रहना अब एक दूर की बात नहीं रही, ये हर दिन की हकीकत बन गई है। बहुत बड़ी आबादी की कंडीशन ऐसी है कि लोग वहां भूख की वजह से मर रहे हैं। इस सब के दरमियान पाकिस्तान एक इंसानियत के मसले से गुजर रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 40% लोग गरीबी की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खाने के दाम और आर्थिक गिरावट ने बहुत से लोगों को बेसिक मील्स तक खरीदने से मोहताज कर दिया है। ऊपर से टेररिज्म के खिलाफ जंग, इंसर्जेंसीज और एक्सट्रीमिज्म ने पाकिस्तान के कई इलाकों को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से कई कम्युनिटीज बेघर, गरीब और कमजोर हो गई हैं। आप समझ ही गए होंगे, पाकिस्तान की ये हालत सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल निजाम भी खतरनाक हालातों से गुजर रहा है। पिछले कई सालों से आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का टर्म मुकम्मल नहीं कर सका है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, स्कैंडल्स और गवर्नमेंट के कामों में आर्मी की बेलगाम दखल, इन सब चीजों ने देश को पॉलिटिकल कंटिन्यूटी हासिल करने से रोका है। जो आर्मी पहले पाकिस्तान की सियासत में एक बैकग्राउंड रोल अदा करती थी, आज देश पर अपना पूरा कब्जा जमा चुकी है। डेमोक्रेसी का दिखावा होने के बावजूद असल में आर्मी का फैसला लेने में ज्यादा हाथ होता है और पॉलिटिकल लीडर्स के पास बड़े फैसले लेने की ताकत होती ही नहीं है। इसके अलावा 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मुल्क की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है, मगर पाकिस्तान इसमें बहुत ही पीछे है। जहां दूसरे मुल्क डिजिटल रेवोल्यूशन को अपना रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहद पुराना है। पिछले कई दशकों से इतनी बड़ी और बढ़ती हुई आबादी के बावजूद टेक ड्रिवन इंडस्ट्रीज में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। पाकिस्तान के शहरों में आज भी पुराने सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक और हेल्थ केयर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक। जबकि दूसरे मुल्क जैसे इंडिया और चाइना तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, वही पाकिस्तान अब भी पुरानी सोच और सिस्टम्स पर ही चल रहा है। एक और बर्डन जो पाकिस्तान उठता है वो है इसका क्रशिंग डेट। 130 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ मुल्क बनाता है। ये तकरीबन $500 प्रति व्यक्ति का कर्ज है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी प्रति व्यक्ति काफी कम है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को कई मुल्कों से मदद मिल रही है, जिनमें चीन से भी काफी कर्ज लिया गया है, लेकिन ये लोन एक कीमत पर दिए गए हैं। मगर पाकिस्तान की चाइना पर बढ़ती हुई डिपेंडेंसी भी एक चिंता का विषय है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशंस के बावजूद पाकिस्तान अब भी अपने कीमती रिसोर्सेज बेकार प्रोजेक्ट्स पर बर्बाद करने में लगा है। मिसाल के तौर पर लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग पोल बनवाया गया,
जिसके लिए पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, और ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का एक पक्का सबूत है। हालांकि ये पैसे मुल्क के एनर्जी क्राइसिस को दूर करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने या एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने में लगाए जा सकते थे, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा तवज्जो चाहते हैं। और फिर आता है इंडिया का मसला। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पुरानी दोस्ती के बदलते मसले ने दोनों देशों को आगे बढ़ने से रोका है। जब कभी कुछ उम्मीद थी, लेकिन कश्मीर, बॉर्डर की तकरार और यकीन की कमी ने किसी भी रियल प्रोग्रेस को रोक दिया है। आज एक सवाल यह है, क्या दोनों देश दोस्ती कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है? लेकिन इसके लिए ट्रस्ट, डिप्लोमेसी और सबसे जरूरी है, दोनों देशों के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब सवाल आता है, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को दोबारा कैसे बेहतर कर सकता है और अपना फ्यूचर कैसे ठीक कर सकता है? फर्स्ट, पाकिस्तान को अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दूर करना होगा, जिसमें पाकिस्तान के लीडरशिप को अपने सियासत के फायदे की बजाय लोगों के राइट्स को पहले रखना होगा। सेकंड, पाकिस्तान को एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया जा सके। थर्ड, वेस्टफुल स्पेंडिंग्स को कम करना होगा। फोर्थ, गवर्नेंस को बेहतर बनाना और एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल पैदा करना होगा, और ये सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है और तरक्की ला सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा बेहतर हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब वो लंबी ड्यूरेशन के सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म फिक्सेस पर ध्यान दें। मुल्क के पास अपनी हालत को बेहतर करने का पोटेंशियल है, अगर अभी सही फैसले किए जाए। लेकिन आखिर में फिर वही सवाल आता है, क्या ये कभी सही फैसले करेंगे? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।